मित्रों सुप्रभात। सूरज चलता है, चंद्रमा चलता है, संसार श्री धातु से बनता है जो सरकता है, निरंतर चल रहा है। हमको भी चलते रहना है। चलना ही जीवन का मूल मंत्र है। इसलिए हमारे उपनिषद ने एक शब्द की पुनरावृत्ति करके ये कहा, चरैवेत चरैवेत चर एव इति, चलते ही रहो इति। बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह विद्यार्थी पर लागू होता है, शिक्षकों पर लागू होता है, किसान हो चाहे व्यापारी हो, किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला, हमारा भाई हो, हमारी बहन हो, हमारी माताएं हो, जो चलते रहे वो मंजिल को पा गए, बहुत आगे पहुंच गए। इसी को अंग्रेजी में रेगुलरिटीज मस्ट कहा। उर्दू के एक शायर ने दो प्रतीकों के माध्यम से इस बात को समझाया। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। मित्रों, इसी बात को गोपालदास नीरज ने अपने शब्दों में इस प्रकार कहा, और वो बात इसलिए याद आ रही है कि संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति अपने देश, काल और परिस्थिति की उपज होता है। इसलिए हमें स्थान धर्म, समय धर्म जानते हुए परिस्थिति में निर्णय लेना होता है। समय, एक समय वो था जब हम कहा करते थे, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। खेती उत्तम थी, आज कृषक परेशान है। लेकिन जो समय धर्म को पहचानते हुए व्यावसायिक खेती कर रहे हैं, वे बहुत आगे निकल रहे हैं। समय धर्म बहुत आवश्यक है। हमारे विद्यार्थी भी स्वयं को इसी तरह मोड़ लेते हैं। नई महाविद्यालय, विद्यालयों में नई नई धाराएं शिक्षा की आ गई हैं। तो समय धर्म हमें पहचानना चाहिए और आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए, ठहरना नहीं है। नीरज जी की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। बाधाएं कुछ नहीं करती हैं। हमारा वेग, हमारे क्षेत्र में हमारा वेग नदी के प्रवाह की तरह होना चाहिए। निरंतर बहते रहना है, निरंतर बहते रहिए, चलते रहिए, नदी की तरह बहते रहिए, क्योंकि हमको रत्नाकर से मिलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आपको दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई।